Hello, my dear friends. Welcome to my channel Career Pulse. Wishing you continued success in all your endeavors. तो आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक न्यू नोटिफिकेशन के साथ। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि बिहार में अभी और भी बहुत सारे नोटिफिकेशन आउट होने वाले हैं, तो आज मैं उन्हीं में से एक नोटिफिकेशन को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ऑल राइट, और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन आउट हुई है, इसे अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी फिल कर सकते हैं, और जिसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखना ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। लेकिन सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लें, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन टाइम से मिलती रहे, सारे जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल बिहार विधान परिषद सचिवालय वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, और इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो 2/2024 है। आप इसको ध्यान में रखेंगे, और जो आने वाले स्लाइड्स हैं उसमें मैं आपको इस नोटिफिकेशन के शॉर्ट डिटेल्स के बारे में बताने वाली हूँ। बहुत ही ब्रीफ में मैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को आपको बता देना चाहती हूँ, क्योंकि आपका टाइम भी बहुत कीमती है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। मैं वापस से आपको दोबारा से बोल रही हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस फॉर्म के रिगार्डिंग, इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। तो जो एप्लीकेशन बिगिन का डेट था वो 12 मार्च को ही था। मीन्स 12 मार्च से ही ये एप्लीकेशन फिल होने शुरू हो चुके थे, और इसका लास्ट डेट 6/4 यानी कि 6 अप्रैल तक था। फी भी पे करने का लास्ट डेट 6 अप्रैल था, लेकिन वापस से इस फॉर्म को रीओपन कर दिया गया है। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो इस टाइम का टाइम है, इस समय के लिए 18 to 27 सितंबर ये टाइम है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका एग्जाम डेट है वो अभी यहाँ पर नहीं बताया गया है। एडमिट कार्ड आपके एग्जाम के जस्ट बिफोर, कुछ टाइम पहले आपको 1 वीक और 2 वीक बिफोर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट फिर आप इस फॉर्म के एप्लीकेशन फी को यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आप नंबर 1, अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपको 600 रुपीज पे करने पड़ेंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए। नेक्स्ट फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप SC ST PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए 150 रुपीज पे करने पड़ेंगे। और अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और आप फीमेल हैं तो भी आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए ओनली 150 रुपीज पे करने पड़ेंगे। और आप अपने इस एप्लीकेशन के फी को कैसे पे कर सकते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चलान, फी मोड ओनली। तो जैसा कि मैंने आपको इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट डेट्स और एप्लीकेशन फी के बारे में बता दिया है। आई होप आप लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको आगे बताना चाहती हूँ। तो अब इस स्लाइड में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं आपको आगे की स्लाइड में आगे की इंफॉर्मेशन को देने जा रही हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बिहार विधान परिषद वेरियस पोस्ट नोटिफिकेशन में एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मिनिमम एज इस फॉर्म को फिल करने के लिए, इसमें जो स्पेशली DEO यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर का अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए 18 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप अदर पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए। और मेल के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 37 ईयर्स होनी चाहिए, और फीमेल के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 40 ईयर्स होनी चाहिए। तो अगर इन सारे कंडीशंस में से आपका, अगर इनके अंदर आपका कोई एज है, आपका जो भी एज हो रहा होगा, अगर इनके अंदर पाया जाता है तो आप इस फॉर्म को जरूर से जरूर फिल कर सकते हैं। अब यहाँ इस स्लाइड में मैं आपको वैकेंसी डिटेल्स भी बता देना चाहती हूँ। तो टोटल जो पोस्ट है वो 26 पोस्ट है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। नंबर 1, असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर के लिए 19 पोस्ट है, आप यहाँ देख सकते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ओनली 5 पोस्ट है, और स्टेनोग्राफर के लिए ओनली 7 पोस्ट है, और टोटल ये आपके 26 पोस्ट है। तो अगर आप असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए, तो आप यहाँ पे देख लो। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। अगर आप इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर डिग्री करा है, और कंप्यूटर में आपको 30 वर्ड पर मिनट हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आता है,
तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट, अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो यहाँ आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसके लिए आपका 10+2 एंटर एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, ये आप देख सकते हो। अगर आप इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर आपने 12th का एग्जाम पास कर लिया है तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है। साथ ही आप यहाँ पर देख लो, कंप्यूटर टाइपिंग 8000 की डिप्रेशन पर आवर भी आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट, फिर अगर आप स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके लिए आपके पास इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लिया है तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है। साथ ही स्टेनोग्राफर स्पीड में आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, 80 वर्ड पर मिनट इन हिंदी आपको आनी चाहिए। कंप्यूटर टाइपिंग में आपको 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों एबिलिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप इन सारे फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। ऑल राइट, मैं आपको लास्ट बताना चाहती हूँ कि हाउ टू फिल बिहार विधान परिषद रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2024। आपको करना क्या है, तो आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इशूड वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 नोटिफिकेशन आर इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द बिहार विधान सभा advertisement number this candidate can apply online for 12th March to 2 अप्रैल। ये जो था आपका वापस से रीओपन हुआ है और इस बार आपका 18 सितंबर टू 27 सितंबर तक इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको चांसेस दिए गए हैं। तो आप 18 से लेकर के 27 तारीख के बीच में ही, डेट के बीच में ही अपने फॉर्म को फिल कर लेना। नेक्स्ट, फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको पता ही है कि इसके लिए आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको रेडी रखना रहता है। ओके, आपको अपने फोटो, जितने भी चीज़ें हैं, फोटो, साइन, थंब, आईडी प्रूफ, ये सबको स्कैन करके आपको रेडी रखना पड़ता है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको फॉर्म में फिल करनी होती है। और फिर मैं आपको बता दूं कि आप ये फॉर्म को कहाँ जा करके फिल कर सकते हैं। तो आप जो इसके ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर के आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैं इसका जो वेबसाइट है उसको अपने इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां पर जाकर के जरूर से जरूर चेक करना और आप उसके थ्रू डायरेक्ट आप अपनी एप्लीकेशन को पहले रजिस्ट्रेशन एंड देन फिर आप उसमें उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऑल राइट, मैं थोड़ा सा आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, किस लिंक पर जाकर के फिल करना है, वो भी मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं फॉर्म को पूरा फिल नहीं करूंगी, बट मैं आपको स्टार्टिंग पेज बता देना चाहती हूँ कि कैसे फॉर्म को फिल करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपको इस URL को अपने गूगल में जाकर के या फिर क्रोम ब्राउजर पे जाकर के ओपन करना है और इसे क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो आप लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर चले जाएंगे, वहां आप रिक्रूटमेंट में क्लिक करेंगे। जब आप रिक्रूटमेंट में क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और मैंने आपसे कहा था कि आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर पे ध्यान देना है। तो आप यहाँ पर जब नीचे की ओर जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 224 सहायक प्रशाखा पदाधिकारी डेटा एंट्री ऑपरेटर तथा आशु लिपिक ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु यहाँ पर लिंक दिया गया है। आप जैसे इसको ओपन करेंगे और एडवर्टाइजमेंट नंबर ये नहीं, ये आपका दूसरा फॉर्म का लिंक है, आप ऊपर वाले को क्लिक करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आपको दिया गया है। लेकिन आप इससे पहले यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन में जाकर के क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको, अगर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में या फिर अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर में या अगर आप स्टेनोग्राफर में फॉर्म फिल करना चाहते हैं, आप इन तीनों में से किसी भी फॉर्म के लिए अपना आवेदन देना चाहते हैं, अपना फॉर्म फिल करना चाहते हो, तो आप उसको उसमें क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंड देन फिर आप अपना आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरे वीडियोज अच्छे लगे होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके पास वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर पिन करें और साथ ही ऐसी और भी जानकारी के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें ताकि सभी लोगों के पास हमारे वीडियोस के थ्रू सही जानकारी पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।